शहजाद मलिक पहले इन्होंने एक दूसरा तरीका सियासत में आने के लिए अख्तियार किया, जब उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद इन्होंने भी मजहब का कार्ड जो है वो खेलना शुरू किया। मुझे आप ये बताएं कि कौन सा दूसरा तरीका, मुझे आज तक कौन से मजहब की बात कर रहे हैं? इंसानियत की बात करना कोई मजहब नहीं है, और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रखना किसी मजहब के साथ जुड़ना नहीं है। हम अपने मजहब पे फ़ख्र करते हैं और हमें उम्मत रसूल होने पर फ़ख्र है, और मुझे मुसलमान होने पर भी फ़ख्र है। इसमें मजहब की क्या बात होगी? मेरे साथ जो है हिंदू भाई भी बैठे हैं, मुसलमान भाई भी बैठे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो कम अक्ल लोग जो ये बातें सोचते हैं। अगर सुन्नत रसूल हर मुसलमान के लिए रखना वाजिब है, हर मुसलमान के लिए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जोड़ना वाजिब है, हर मुसलमान के लिए पंजगाना नमाज की पाबंदी करना, इससे मजहब का क्या लेना देना? सियासत से मजहब का क्या लेना? ये सवाल मुझे नहीं लग रहा आप कैसे पूछना चाह रहे हो। क्या इसका मतलब मुसलमान जो है वो दाढ़ी नहीं रखे, मुसलमान जो है वो नमाज ना पढ़े, मुसलमान जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना करे, सरकार यतीमों गरीबों की बात ना करे? इसका मजहब को क्या है? मजहब तो सबको प्यारा है, हम सारे मजहबों की इज्जत करते हैं, हम अपने मुल्क की इज्जत करते हैं, हम अपने मुल्क को जोड़ना चाहते हैं। जो ये लोग वो हैं जो मजहब का कार्ड खेल कर बताते हैं मजहब को तोड़ने की बात, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुल्क के भी सिपाही है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विरासती न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। पहले भी हमने आपको शहजाद मलिक के बारे में, डॉक्टर शहजाद मलिक के बारे में बताया था कि 2 बार ये वाइस चांसलर रहे हैं, और उसके बाद कम से कम भी 7-8 साल से ये खिदमत खल्क और ख़ासकर मेंढर के इलाके में सरगर्म है, पुंछ में भी सरगर्म है, और ख़ासकर तहसील मेंढर की बात की जाए, यहाँ से आज उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फाइल किया है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर सारे इलेक्शन जो लड़ते हैं जितने भी लीडर्स हैं सबका एक मंशूर होता है, सब अपने मंशूर के दावे में सच्चा होने के लिए कहते हैं कि हमारा मंशूर सबसे अच्छा है, और वैसे ही आपका मंशूर भी लगभग वैसा ही है। कैसे कि वो वक्त चला गया झूठे मंशूर बना के लोगों को बेवकूफ़ बना करते थे। हमारा ऐसा कोई मंशूर है ही नहीं जो हम झूठा वादा करें और झूठे ख्वाब दिखाएं, सब्ज़ बाग दिखा के लोगों को जो है उनके साथ ज़हनी तौर से खिलवाड़ करेंगे। हमारा सबसे पहला मंशूर यह है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसको हम लोगों ने अपने मफाद के लिए मेंढर में ही बल्कि पूरा खित्ता पीर पंजाब के अंदर में ज़ातू पातू में बरादरी इज़्म में बांट कर हमारे नौजवानों की बड़ों की पोटेंशियल को ख़त्म कर दिया है, हमारे ईमान को ख़त्म कर दिया है। तो मेरा सबसे पहला मंशूर यह है कि यतीम गरीब मसकीन की आवाज़ बुलंद करनी, यतीम गरीब मसकीन की मदद करना, यतीम गरीब मसकीन के पास जाना, उसकी आवाज़ को बुलंद करना, जहाँ पे भी नाइंसाफ़ी हो रही हो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी। तो हमारे मंशूर ऐसे है ही नहीं कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह तबारक तआला अभी 2 दिन के बाद हमारी मैनिफेस्टो की कापी जो बाहर आएगी, अल्लाह के सामने हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी मैनिफेस्टो में हम लिखें जब तक ज़िंदगी रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में सारी चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन मैं सबके लिए आवाज़ बुलंद करूँगा इंशाअल्लाह। और ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने दी तो उस मंशूर को पूरा करने की बात भी ज़रूर करेंगे, और हिम्मत और ताकत के साथ में इस प्लेटफॉर्म से उसके लिए करने की कोशिश करेंगे। सर सारे जो है वो भी ऐसी बातें करते हैं, मैं आपको स्पेशली इससे अलग नहीं करूँगा। और अगर आपके पास कोई प्लान है एजुकेशन को लेकर या हेल्थ सिस्टम में जो मेंढर की बात करें ये बड़ा ख़राब है, इसके लिए अगर आपके पास कोई स्पेशल प्लान जो आपने बनाया या ऐसा कुछ है आपके पास? हम तो सबसे पहले ये आए हैं कि हमारे पास प्लान है तभी तो आए हैं। ये जो जिन्होंने 40 साल की सियासत की गुंडा राज के ऊपर में मज़हब के नाम पे, मसलक के नाम पे और ज़ात के नाम पे, पहले तो इनसे पूछा जाए और ख़ासकर उनसे पूछा जाए कि जब एप्लीकेशन 370 का एप्लीकेशन होने के बाद जो 5 साल से ख्वाब दिखा रहे थे कुछ लोगों को कि हमने मेंढर को बेंगलोर बना दिया है, तो पहले तो हम उनसे हिसाब ले लें, पहले पूछ लें उन चीज़ों को, उनकी पॉलिसीज़ पे बात कर लें, चाहे हेल्थ सेक्टर है चाहे एजुकेशन सेक्टर है। आप पूरे मेंढर के अंदर में जाएँ, हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की है, हमने हमेशा स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवाज़ बुलंद की है, हेल्थ सेक्टर के अंदर में जितने हमारे हैं और कुछ करते हैं, लेकिन लोगों की आवाज़ को बुलंद नहीं होने देते, लोगों को दबाते हैं। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्लान भी है इंशाअल्लाह, और प्लान एग्जीक्यूट भी कराने की ताकत रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत बख्शी, अवाम ने मेरी ताकत बनाई, अवाम मेरे साथ चली, अवाम ने मुझ पर भरोसा जताया, नौजवानों ने मेरा साथ दिया, बुज़ुर्गों ने मुझे शफ़क़त मेरे सर पर हाथ रखा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप यतीम गरीब मस्कीन की आवाज़ भी बुलंद करेंगे, और जितनी पॉलिसीज़ हैं नौजवानों के लिए हैं या नौजवानों जो बेरोज़गार नौजवान हैं जिनके लिए कोई सोच नहीं रहा है, जो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, जिनको सिर्फ सुमो चलाना सिखाया जा रहा है, जिनको सिर्फ खेत में
जाना सिखाया जा रहा है, उनके लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव होगा ज़रूर इंशाल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि हम उनको अवेयर कर पाएँ, उनको एक ऐसे ट्रैक पे लेके आएँ जिससे आने वाली नस्ल भी सुधरे, मेंढर भी सुधरे और हमारा मुल्क भी चमके। कुछ लोग में ये कहना है कि शहजाद मलिक पहले इन्होंने एक दूसरा तरीका सियासत में आने के लिए अख्तियार किया, जब उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद इन्होंने भी मज़हब का कार्ड जो है वो खेलना शुरू किया। मुझे आप ये बताएं कि कौन सा दूसरा तरीका, मुझे आज तक कौन से मज़हब की बात कर रहे हैं? इंसानियत की बात करना कोई मज़हब नहीं है, और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रखना किसी मज़हब के साथ जोड़ना नहीं है। हम अपने मज़हब पे फ़ख्र करते हैं और हमें उम्मत रसूल होने पर फ़ख्र है और मुझे मुसलमान होने पर भी फ़ख्र है। इसमें मज़हब की क्या बात होगी? मेरे साथ जो है हिंदू भाई भी बैठे हैं, मुसलमान भाई भी बैठे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो कम अक्ल लोग जो ये बातें सोचते हैं। अगर सुन्नत रसूल हर मुसलमान के लिए रखना वाजिब है, हर मुसलमान के लिए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जोड़ना वाजिब है, हर मुसलमान के लिए पंजगाना नमाज की पाबंदी करना, इससे मज़हब का क्या लेना देना? सियासत से मज़हब का क्या लेना? ये सवाल मुझे नहीं लग रहा आप कैसे पूछना चाह रहे हो। क्या इसका मतलब मुसलमान जो है वो दाढ़ी नहीं रखे, मुसलमान जो है वो नमाज ना पढ़े, मुसलमान जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना करे, सरकार यतीमों गरीबों की बात ना करे? इसका मज़हब को क्या है? मज़हब तो सबको प्यारा है, हम सारे मज़हबों की इज़्ज़त करते हैं, हम अपने मुल्क की इज़्ज़त करते हैं, हम अपने मुल्क को जोड़ना चाहते हैं। जो ये लोग वो हैं जो मज़हब का कार्ड खेल कर बताते हैं मज़हब को तोड़ने की बात। इंशाअल्लाह तबारक तआला मुल्क के भी सिपाही है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के भी सिपाही है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि कितनी तवक्कात हैं आपको इन लोगों से कि ये आपका साथ मजबूत देंगे और आपको जिताएंगे? तवक्कात मेरी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से है इंशाअल्लाह। इसमें मज़हब का कार्ड नहीं है, हमारा ये ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि सब चीज़ें, माँ के पेट में बच्चा होता है अभी 120 दिन का, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी कब पैदा होगा, कब इस दुनिया से जाएगा और ज़िंदगी में करेगा क्या, ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं तय कर देता हूँ। तो ये तय करने वाले मैं और आप नहीं हैं, ये वो खोखले दावे उन लोगों के होंगे जो दिल से खोखले हैं। हम इंशाअल्लाह ईमान के भी पक्के हैं, दिल के भी पक्के हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा ईमान है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह तबारक व तआला के पास है। लोगों के बीच में मैं ज़रूर जाऊंगा, लोगों की परेशानियों को ज़रूर उठाऊंगा, लोगों की परेशानियों को, दिक्कतों को लेकर चलूंगा, नौजवानों की ताकत को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। और मेरा ये मैसेज है खुलेआम, इंशाअल्लाह जब तक डॉक्टर जिंदा रहेगा यतीम गरीब मस्कीन की मदद करता रहेगा, यतीम गरीब मस्कीन की आवाज़ बुलंद करता रहेगा, इस प्लेटफॉर्म को जोड़कर चलाता रहेगा। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर में ये गुलदस्ता बन चुका है, मेंढर की सियासत में एक बोचाल आया है। इंशाअल्लाह हर ज़ात बरादरी का आदमी इस गुलदस्ते के अंदर मौजूद है। आपको शायद ये दिखा नहीं क्योंकि आप दूर से आए हैं। जो यहाँ के लोग हैं जो सियासी समझ बूझ रखने वाले, ये आज उनसे जाके शाम को सवाल करना कि ये गुलदस्ता 40 साल से क्या कहीं में मेंढर के अंदर में दिखा, तो हमारी जीत इंशाअल्लाह उस हिसाब से हो चुकी है जिस हिसाब से हमने शुरुआत की थी कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे, यतीमों गरीबों मिस्कीनों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपने मुल्क को मजबूत बनाने की बात करेंगे। सर, जहाँ तक बाकी पार्टीज, मैं अवामी सवाल भी पूछूंगा आपसे, करूँगा, बस आखिरी सवाल है आपसे कि लोगों का और पार्टीज का ये कहना है, जहाँ तक उनकी टक्कर की बात आती है कि कौन कौन सी पार्टियाँ, ये किस के साथ टक्कर है। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर शहजाद मलिक जो हैं अभी वो किसी लाइन में या किसी रेस में है ही नहीं टक्कर के लिए। ये आज वो ये किसे ही कह रहे हैं कि हम तो टक्कर में नहीं। ये मेरे मुर्शिद ने कहा था, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्या बात है। इसलिए इंशाअल्लाह ये स्लोगन मेरा याद रखना, ये मेरे मुर्शिद का बोला हुआ स्लोगन है, क्यों पड़े हो मलिक साहब चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप सही कह रहे हो, इसका जवाब आज पब्लिक ने दे दिया है।